हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आप सभी को सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है महाशिवरात्रि। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और आप लोग अच्छे से महाशिवरात्रि का पर्व एंजॉय करें। और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने आज के ब्लॉग पे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। अभी सुबह सुबह पतिदेव धुल रहे मुंह, क्योंकि इनका सबसे पहला काम होता है ब्रश करो और मुंह धुलो, तब कहीं जाके कोई काम करो। इसलिए ये मुंह धुल रहे और इसके बाद बन रहे हैं हीरो शीरो। और पीछे बिस्तर देखो मेरे, अभी भी मच्छरदानी लगी हुई है क्योंकि मैं ना काम करने लग गई थी। और अभी ये देखो, मंदिर की साफ़ सफाई के लिए मैं सारा कुछ बाहर निकाल के ले आई हूँ। और मम्मी से कह रही हूँ कि क्या तिलक करते हो, क्या करते हो। सारी उनके आसन की पुतली बोलते हैं हम लोग, वो भी सारे रगा रखी थी। और सारे मंदिर के जो भी फ़ोटो वगैरह थे देवी देवताओं के, उनको भी सारा पीला पीला कर दिया है। इस वजह से मैं धुलने लग जाती हूँ यहाँ पे बाहर लाके सारा कुछ, पूरा मंदिर का मतलब आसन से लेके। और ये सारा कुछ मूर्ति वगैरह उठा के ले आती हूँ, फिर से वहाँ पे स्थापित करूँगी पूरा साफ़ सफाई करके। तो ये देखिए, मैं कर लेती हूँ अपना काम फटाफट से, फिर करते हैं कुछ और काम। पहले तो करते हैं साफ़ सफाई पूजा करने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे पूजा। जो भी मूर्तियाँ मैं मंदिर से लेके आई थी, ये है खाटू श्याम जी की मूर्ति और ये है कान्हा जी की मूर्ति जो पालने में होती है। और फिर ये है माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति। ये है भगवान विष्णु जी की मूर्ति। और हमारे पास भोलेनाथ जी की मूर्ति यहाँ पे है और है माँ पार्वती साथ में। तो ये वाला हम फ्रेम भी लेके आए थे अपनी शॉप से, तो ये वाली भी हमने फ्रेम मंदिर में रख दी है। और उसके बाद फिर सारा कुछ करने के बाद मम्मी करती हैं यहाँ पे तुलसी माँ की पूजा, क्योंकि हमारे जो कुल देवता होते हैं उनकी पूजा करके, और जो मैंने मंदिर फिर से स्थापित किया था उनकी पूजा करने के बाद लास्ट में ये कर रही है माता रानी, मतलब जो माँ तुलसी की पूजा। और उसके बाद फिर मैं करने वाली हूँ पूजा, क्योंकि ना सब कुछ मम्मी ने और मैंने साथ मिलके पूजा का जो भी सामान था वो इकट्ठा करके प्लेट में रख लिया था। और उसके बाद फिर मैं सोच रही थी मम्मी फटाफट से बत्ती लगा लें, दिया जला लें, और बाकी फिर उसके बाद मैं बैठी हुई यहाँ चैनल को पकड़ के, क्योंकि मेरा हो रहा है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पेट दर्द। फिर मम्मी ने मेरे से पूछा कि मेरे को क्या प्लेट चाहिए, और फिर मैंने मम्मी से प्लेट ले लिया। और उसके बाद फिर जो मम्मी लेके आई थी ना हरिद्वार से गंगा जल, अभी आज को ही, तो मैं फिर उस गंगा जल को मैंने भी भोलेनाथ जी पे चढ़ाया, शिव जी पे चढ़ाया। तो मैं भी सबसे पहले, हमारे घर में क्या है, सबसे पहले हम अपने कुल देवता की पूजा करते हैं, जहाँ जो जो मतलब हमने स्थापित किया है। तो ये सामने है जो हम लोगों ने बना रखी, ये है हमारे देवता। और उसके बाद फिर साथ में मैंने इसके पास में ही मैंने छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। तो पहले सबसे पहले हम लोग ना कुल देवता की पूजा करेंगे अपने, और उसके बाद फिर हम करेंगे अपने मंदिर की पूजा। और बाहर है शिवलिंग भोलेनाथ जी का, फिर उसकी भी पूजा करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं हुई, मम्मी हुई, मतलब घर का कोई भी सदस्य होता है वो सबसे पहले यहाँ पे पूजा करता है, और उसके बाद फिर करता है बाहर मंदिर की पूजा। इसीलिए आप लोग बने रहिए और देखते रहिए कि मैं किस तरह से पूजा कर रही हूँ।
सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद बारी थी माँ तुलसी की पूजा करने की। तो मैंने भी माँ तुलसी की पूजा कर ली और उसके बाद मैंने लिया तिलक और मैंने लगाया पति देव को और खुद को लगाने वाली थी। फिर बेटा याद आ गया, मैंने कहा अपने बेटे को भी तो लगानी थी। फिर मैंने लगाई अपने हीरो को, मतलब मेरे बेटे को तिलक, और उसके बाद अपने तिलक करके और धूप बत्ती वाले जो मेरे हाथ थे उनको मैंने किया साफ। तो अभी मैं तो कर रही हूँ ब्लॉगिंग, पर कैमरामैन बना हुआ है दक्ष और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उसको। तो उसने कहा मम्मा खड़े हो जाओ, मैं आपके एक शॉर्ट्स बनाता हूँ स्लो में। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसीलिए मैं हो गई खड़ी और वो मेरे को यहाँ पे खड़ा करके और शॉर्ट्स बना रहा था मेरे लिए। और उसके पापा ने कहा कि लाओ अभी अंगूर खा रहा है तो मैं बनाता हूँ दक्ष के शॉर्ट्स। तो इसीलिए उनने फिर दक्ष को भी ऐसे खड़ा करके, और ये देखो इसकी खुरापाती इसने कहा कि चलो पापा मैं ऐसे करता हूँ, अंगूर खा के देखता हूँ। और फिर ये देखो इसने खाया और गप से इसके मुंह में चला गया। फिर इसका निशाना तो लग गया ठीक, इसलिए ये बड़ा हीरो बन रहा था। और उसके बाद फिर से दक्ष ने ले लिया फ़ोन को, और यहाँ पे मैं दूध छोटी वाली हड्डी पे रख रही थी। तो वो ना जिम्बल से बना रहा था शॉर्ट्स, इसीलिए उसने कहा कि मैं एक चीज़ ये ट्राई करता हूँ। फिर पतिदेव से मैंने बनवाई चाय, और यहाँ पे पतिदेव ने कहा ठीक है चाय बना देता हूँ, लेकिन उससे पहले उन्होंने सारा गैस के पास जो भी कुछ था साफ़ किया। और मुझे बनाना था आलू का गुटका, उसके लिए सारी तैयारियाँ पतिदेव ने कर दी थी। अभी पाठ पूजा हो चुकी है मेरी, तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही है। और उसके बाद अभी मैं बनाने जा रही हूँ ना आलू का गुटका, जो कि हमारे यहाँ पे ना मंदिर पे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो अभी हम लोग मंदिर तो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा काम है घर पे और नहीं जा पाएंगे मतलब, तो इसलिए हम लोग घर में ही पाठ पूजा करके और उसके बाद हम लोग बना रहे हैं आलू का गुटका, और वो भी चाय के साथ। क्योंकि पतिदेव की और दक्ष की ना फरमाइश है आलू का गुटका खाने की, बोलते हैं मंदिर में बहुत अच्छा बनता है। अब देखो कैसा बनता है, जैसे भी होता है आप लोगों को ना आलू के गुटका बनाने की जो प्रोसेस है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। और उससे पहले मैं अपने बर्तन को धुल लेती हूँ, क्योंकि मैंने ना पतिदेव से चाय बनवा रखी है, तो वो बनाने में लगे हैं चाय। मैंने कहा आज उनके हाथ से चाय पीने वाली हूँ, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। मैं तो मतलब डेली का बनाती हूँ, तो मुझे अपने हाथ का इतना टेस्टी नहीं लगता जितना कि इनके हाथ का, तो इसलिए ये बना रहे हैं चाय। और मैं अपने बर्तन धुलूँगी। और ये देखो ये है दूध वाला बर्तन, इसमें मैं फिर से दूध उबालूँगी, दूध भी आ चुका है। तो चलिए फिर हम लोग फटाफट से काम कर लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को आलू का गुटका बनाने का प्रोसेस। और अभी ये देखो ये है हमारा नल, हम लोग ना टंकी वंकी अभी हमारे किचन पे है नहीं, तो इसलिए ये है हमारा नल। और हम यहाँ पे बिल्कुल जैसे कि गांव में बर्तन धुला जाता है ना बैठ के इस तरह से, पहले जैसे कि पहले लोग धुलते थे, लेकिन हम लोग अभी भी धुलते हैं। तो अभी हम लोग ऐसे बैठ के और बर्तन धुल लेते हैं। और आप लोगों को ना एक बात तो बता ही दूँ कि ये जो दूध वाली हंडी है तो इसके लिए ये वाला टाट वाला जो बर्तन धुलने के लिए होता है ये है, और ये मम्मी के बर्तन हैं। तो मम्मी ना दूध नहीं पीती है, तो उनके लिए ये वाला हमारा अलग से ये चलता है मांगने वाला, तो इसलिए दो है हमारे पास। तो ये है दूध के लिए, दूध वाले बर्तन के लिए, और ये है बिल्कुल सादे बर्तन के लिए। तो पहले हम लोग सादे बर्तन को धुल लेते हैं, वरना मम्मी क्या कहेंगी कि बदबू आ रही है दूध की मतलब खुशबू आ रही है, इसलिए हम लोग के ना पहले मम्मी के बर्तन ही साफ़ कर लेते हैं। और ये है मम्मी का ग्लास जिनमें वो भर भर के चाय पीती है और फिर ये है छोटी सी हंडी जिसमें मम्मी चाय भर भर के चाय बनाती है, भर भर के मतलब इतनी भर के चाय बनाती है। फिर उसके बाद हम लोग धुलेंगे अपने दूध वाले ग्लास और जिनमें हम लोग दूध पीते हैं, और ये दूध उबालने वाली हंडी। अभी इससे हो जाता है काम तमाम। ये देखो अभी ये प्रूफ है, क्योंकि सासू माँ कहती है तो एक ही हम लोग यहाँ इससे ना घुसना बोलते हैं, तो इसी से हम लोग बोलते हैं एक ही घुसने से सफाई कर देते हैं। और पहले तो राख से धुले जाते थे बर्तन भाई, आजकल तो साबुन से ही बर्तन धुले जाते हैं, साफ बर्तन धुलने वाले। लेकिन क्या होता है हम लोग ना ये भी रखते हैं राख, ये देखो
तो ये है हमारी राख, जिसमें मैं ना लोहे की कढ़ाई हमेशा राख से ही धुलती हूँ। तो बातों बातों में मैं कर लेती हूँ अपना काम, और आप भी बने रहिए मेरे ब्लॉग पे, और आप कमेंट करके बताइए कि मेरे ब्लॉग किस तरह से बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे डेली ब्लॉग ना पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे आज काम कर रही हूँ और आप लोगों को अपनी जो लाइफस्टाइल है वो दिखाई जाए। तो इस वजह से मैंने आज ब्लॉग ना सुबह से ही स्टार्ट कर दिया है, वरना क्या होता है काम करती हूँ तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, तो इस वजह से ब्लॉग बनाना ही रह जाता है। और बाकी शॉप में होती हूँ, तो आजकल मैं तो शॉप वाली हो गई हूँ, तो शॉप में होती हूँ तब भी शूट नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं कपड़े दिखाने लग जाती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है शॉप पे, अपनी बोरियत बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, अच्छा लगता है शॉप पे, क्योंकि लोग आते हैं और उनसे बातचीत भी हो जाती है। और घर पे तो पड़े रहो अकेले, सुनसान काम करो, बस हो गया। पतिदेव भी शॉप पे चले जाते थे, लेकिन अभी ठीक है ना, ढेर सारे लोग हो जाते हैं बातें करने के लिए। और आप लोगों को बता दूँ कि मेरी हॉबीज़ बातें करना ही था क्योंकि मुझे ना बातें करना अच्छा लगता है, तो मेरी हॉबी थी बातें करने की। तो आजकल ना बहुत सारी बातें हो जाती है, काफ़ी सारे कस्टमर आ जाते हैं, और कस्टमर सारे ऐसे ही होते हैं, बहुत बातें करने वाले, मतलब कपड़े तो लेते ही हैं, और फिर भैया बार्गेनिंग तो होती है हम लेडीज़ में, लेकिन क्या होता है कि बातें भी बहुत करती है। पता नहीं मैं बातें करती हूँ ज़्यादा तब बातें करती है, या फिर बातें ही करने वाली हूँ मैं, वो जैसा भी होता है। आप लोग भी अपनी राय दीजिए कि वाकई में क्या मैं बहुत बात करती हूँ, और मुझे भी पता है कि मैं मतलब मेरा लुक क्या आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने ना कुछ क्लेचर लगाया ना कुछ लगाया है, बस नहा धो के पूजा करके और ऐसे ही बैठ गई हूँ काम करने के लिए। और थोड़ी सी हेल्प मेरी ना पतिदेव करा रहे हैं, जो कि अभी किचन में चाय बना रहे हैं, और दक्ष ने भी काफ़ी हेल्प की है हमारी। और भाई अभी तो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ आप लोग के लिए, तो कैमरामैन भी दक्ष बना हुआ है ना, इस वजह से मेरी ब्लॉगिंग हो पा रही है। और बातों बातों में मेरे बर्तन भी धुल गए, तो चलिए फिर हम लोग इनको धुल लेते हैं। हम लोगों की भाषा में होता है कि बर्तन हम लोगों ने मांज लिया, तो अभी फिर हम लोग क्या करते हैं, दक्ष ऑन करना, अभी हम लोग धुल लेते हैं और उसके बाद लेके चलते हैं आप लोगों को किचन पे, जहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे पतिदेव, और वहाँ पे मैं बनाऊंगी आलू का गुटका। बस तो अभी हम लोगों ने डाल दिया है तेल कढ़ाई पे, और बहुत ज़्यादा इसमें ना प्याज व्याज की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों का व्रत होता है और व्रत में लोग ना बिना प्याज के ही तड़का लगाते हैं। तो हमने काटा है धनिया और हरी मिर्च, और उसके बाद थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च, और फिर हल्दी, और सबसे ज़्यादा टेस्टी क्या होता है ये डालने से, छोले मसाला तो मतलब यही सबसे ज़्यादा मेन रोल है इसका। और बाकी हरी मिर्च तो ऑप्शनल, मतलब ये भी डाल सकते हो, वो भी डाल सकते हो, लाल वाली पूरी भी, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डालना। तो बातों बातों में ये देखो हमारा तेल भी हो चुका है, और अभी मेरे पास जीरा हो गया है थोड़ा सा ख़त्म, तो वो मैं डाल दे रही हूँ, वो भी ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहो तो डाल सकते हो। और बाकी हम बना लेते हैं फिर इसको। है हल्दी, ज़्यादा तो ना है, ये तो छोले मसाला सही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ऐसी तो बनता है। मैं तो कहूँ भूल इसके दिनों में के साल और का खा उसको तो आवाज़ है।
पेट खराब होता है। आलू की गुटका से खाने अच्छा लगेगा। छोले बहुत हुई है, कितने लगेगा? डाल दें? ये और माखा? डाल। फिर से बोल। ये है 3 प्लेट, क्योंकि दक्ष, मैं और पतिदेव, और 3 चाय, और मम्मी गई हुई है मंदिर, क्योंकि मंदिर वो ना आज वैसे महाशिवरात्रि भी है, और बाकी ना मम्मी परसों गई थी हरिद्वार, तो गंगा जल लेने के लिए और स्नान करने के लिए। अब वही कहते हैं ना कि महाकुंभ तो जा नहीं पाए प्रयागराज, इसलिए हरिद्वार ही नहा लेते हैं। तो ये वाला मतलब जो अवसर भी था कि हाँ अभी शिवरात्रि भी आ रही है, तो परसों गई थी और कल को रात में आ गई। आज सुबह आई, मतलब सुबह आई थी ऐसी 4-5 बजे ना, तो 4-5 बजे आई, और उसके बाद नहा धो के हम लोगों ने, दोनों ने, मम्मी ने और मैंने पूजा की। उसके बाद मैं ये बनाने लग गई आइटम, और मम्मी चली गई गाँव के मंदिर, तो वो आके खाएंगी और हम खा लेते हैं भाई क्योंकि देख के रहा नहीं जा रहा है यार उड़ी तो शर्ट कर ले थोड़ी फोटो तो खींच लो गुटका को। मस्त है मैं तो खाली करूँ, मैं देख तो दक्ष एक्सप्रेशन का होता है। तो आलू का गुटका तो हमारा बन चुका है और बहुत ही टेस्टी बना है, और उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनी है चाय। तो पतिदेव कितने चाव से खा रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से कह रहे थे कि चाय और आलू का गुटका खाना है, पर शिवरात्रि में ही ये ज़्यादातर हो पाता है तो गाइज अभी ये ना इतनी देर से मैं आप लोगों के साथ गॉसिप कर रही थी, तो अभी ना आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का शिवरात्रि वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।